हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम फंडामेंटल चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर को सीखने के लिए हमें सबसे पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक पार्ट्स को सीखने होंगे और बेसिक पार्ट्स हम कुछ क्वेश्चंस के जरिए सीखेंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप मतलब साझेदारी क्या है। तो पार्टनरशिप को हम यहां पर डिफाइन किए हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। As per section 4, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिखे हैं In simple word, when two or more persons entered into an agreement for setting up a business to run it and share the profit and losses, it is called as partnership। तो बच्चों, ये पार्टनरशिप का डेफिनेशन है। अब हम इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है। तो एग्जांपल्स में हम लोग दो पर्सन के नाम लिखते हैं, जैसे x और y। x एक पर्सन का नाम है और y भी एक पर्सन का नाम है। x और y आपस में एग्रीमेंट करके, आपस में समझौता करके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और इस बिजनेस को हम फर्म और डीड के नाम से भी जानते हैं। यहां पर हम बिजनेस, फर्म और डीड तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही होगा। तो हम लोग एग्जांपल्स में क्या लिए कि x और y दो पर्सन हैं और ये दोनों पर्सन आपस में एग्रीमेंट करता है और एक बिजनेस स्टार्ट करता है। तो जब ये दोनों पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है तो ये दोनों पर्सन उस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो उसके बाद इन दोनों पर्सन का यहां पर नाम हम लोग कहेंगे पार्टनर, यानी ये दोनों बिजनेस के अंदर क्या कहलाएगा, तो पार्टनर कहलाएगा। अब चूंकि पहले ये बिजनेस के बाहर थे और अब क्या हुआ कि बिजनेस के ये अंदर आ गए हैं, यानी ये दोनों पर्सन बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो बिजनेस के अंदर इन दोनों के बीच एक रिलेशन होगा। तो इन दोनों के बीच जो भी रिलेशन होंगे उस रिलेशन को ही हम पार्टनरशिप के नाम से जानेंगे। तो रियल में पार्टनरशिप किस चीज को रेफर करता है, तो पार्टनरशिप रेफर करता है रिलेशन को। किसके बीच के रिलेशन को, तो दो या दो से अधिक पार्टनर के बीच के रिलेशन को रेफर करता है कौन, पार्टनरशिप। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और more partners who involved in the business।
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी बिजनेस को चलाते हैं, उसके प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं, तो वैसे संस्था को हम पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ें, व्हाट इज पार्टनरशिप। इसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके पहले आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज पार्टनरशिप, फर्म और डील और बिजनेस। डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं, ए रिटेन डॉक्यूमेंट containing the terms of agreement between the partners pertaining to the rights and duties of partners is known as partnership deed or firm or partnership agreement. It is also known as आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इस डेफिनेशन को भी हम एक एग्जांपल्स के जरिए सीखेंगे, समझेंगे। एग्जांपल्स है, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग एग्जांपल्स लिए थे कि x और y ये दो पर्सन हैं और ये दोनों आपस में एग्रीमेंट करके एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो इनके एग्रीमेंट से एक बिजनेस बनता है, जिसको हम फर्म भी और डीड भी कह सकते हैं। तो यहां पर ये जो बिजनेस बना, ये जो फर्म बना, कैसे बना? ये बिजनेस X और Y आपस में एग्रीमेंट किया, तब ये बिजनेस बना। अगर X और Y आपस में एग्रीमेंट नहीं करता तो ये बिजनेस नहीं बनता। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि पार्टनर्स, जैसे कि X और Y इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गया है, तो हम बोले थे कि ये पर्सन अब नहीं कहलाएगा, अब हम इसको पार्टनर्स के नाम से जानेंगे। और इन दोनों पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशन होगा, उस रिलेशन को हम पार्टनरशिप के नाम से जानेंगे, पार्टनरशिप के नाम से जानेंगे। तो यहां पे देखिए, रियल में ये जो बिजनेस बनता है वो पार्टनर्स के आपसी एग्रीमेंट से बनता है। तो हम लोग यहां सिंपली कह सकते हैं कि पार्टनर्स के आपसी एग्रीमेंट जो रिटेन और ओरल होते हैं, उसे हम पार्टनरशिप फर्म के नाम से जानते हैं। तो इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। आगे के क्वेश्चंस और हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले आप लोग इसे नोट करें।